बात का क्या हाल है कहना मुश्किल नहीं है। अपनी पार्टी सरपरस्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बीजेपी का बंदा है, अवाम को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस सदर वकार रसूल का बयान। आजाद को मैंने पैर पकड़ पर नई पार्टी लॉन्च न करने का मशवरा दिया, वो एक भी नहीं माने। और जम्मू कश्मीर पुलिस के नए चीफ आर सेन ने लगाया दरबार। पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में दरबार से अवामी वफूद से की मुलाकात। अवाम ने पुलिस और अवाम के बीच में तालमेल को बताया अहम संगमेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे से अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ मामूल के मुताबिक इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियां जूं लोकसभा इंतखाबात के नजदीक आएंगी तब से पर्दे सरकने शुरू हो जाएंगे। कल तलक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निकलने के बाद अब पार्टी लीडरान ने माजी के झरोकों पर झांकने की शायद अहमियत को महसूस किया। इसी बीच में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह चुके साबिक वजीर और मौजूदा वक्त में अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जनूबी जिला में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। नायब सदर गुलाम हसन मीर, पार्टी जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, मकामी लीडर हिलाल अहमद शाह और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए अपनी तबीयत के आस पास सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तामीर और तैयार करने के लिए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जमात इस्लामी ने अपने वोट का इस्तेमाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किया और मौजूदा वक्त में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का क्या हाल है यह कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल सैयद अल्ताफ बुखारी को सुनते हैं और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ रहेंगे। देखिए, मैं बताऊंगा सर, छोड़ो ये तो चलता रहता है। आप जो सवाल जवाब करते हैं, लोगों को बिजली के मसाइल हैं, नौजवानों को ये रोजगार के मसाइल हैं, पकड़ दकड़ के मसले हैं, जो ये वेरिफिकेशन है, देखिए इसको आप मजाक ना लीजिए। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, इन चीज़ों को मजाक ना लीजिए। आप देखिए, घरों के दिए बुझ रहे हैं। कोई बुजुर्ग जाता, उसने उम्र की कमाई जमा की है कि मैं उम्रा करके आता, हज करके आता, उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा PDP उनके कंधों पे हुकूमत तक पहुंची। ये कोई मैंने नया कोई इंकशाफ नहीं किया, ये सबको मालूम है और साउथ कश्मीर को तो बिल्कुल ही मालूम है। लेकिन हमें अफसोस ये है कि जब वो इक़्तिदार में आए तब भी उन्होंने उनका काफ़ी नुकसान किया, और अब जब हम उनके बुजुर्गों को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके बच्चों को रिहा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में जो बच्चे हैं उनका तालीमी साल ज़ाया ना हो जाए, तो उनको पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है PDP को। वो आए दिन कह रही हैं, देखो जी, सीधा कहे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनको फांसी पे लड़का दो, उनके बच्चों को फांसी पे लड़का दो। ये दोहरा म्यार क्यों? अंदर जो उनको करवाना चाहती हैं वही कहे सीधा ही। आंखें आप टेलीफोन के पीछे छुपा देते हो, आंखें हमारी तरफ देखो। आपको खुद को भी ये सवाल करते हुए लगता होगा हम क्या पूछ रहे हैं। PT में तो ये हैं जो इक़्तिदार में रही होंगी, हम तो अभी इक़्तिदार के रास्ते पे जा रहे हैं। फिर देखेंगे, जिस वक्त लोग इक़्तिदार देंगे फिर हम आपको बताएंगे कौन B टीम है कौन C टीम। वहां से इनको कभी फोन नहीं आएगा, ये यहीं से हमेशा गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बरसर इक़्तिदार जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी था तो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी वज़ीर तालीम, उसके बाद रोड्स एंड बिल्डिंग्स, फाइनेंस के मिनिस्टर बने और लोकसभा के चुनाव आते आते या उसके बाद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त जो है असेंबली इंतखाबात होंगे, उस वक्त भी अगर आज के इस फैसले को आप गलत मानते हैं
तो उस वक्त अगर किसी पार्टी ने जमात के लिए रिहाई की बात की, जमात के साथ ताल्लुकात को बहाल करने की बात की, आज तो वही पार्टी जो है अल्ताफ बुखारी वही बात करता है जो माजी में हुआ। अब इसके नताइज अखज़ करना ज्यादा दूर नहीं है। रूफ अहमद भट्ट मेरे साथ जुड़े हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान हैं। रूफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के मुताबिक जमात इस्लामी का इस्तेमाल करके इक़्तिदार तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पहुंची और आज ये सूरत हाल है। आप किस तरह से देखते हैं बुखारी साहब के इस बयान को? आज देखिए, हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है, हमारा जो एजेंडा है, वो रोज रोशन की तरह आया है कि हमने डे वन से अमन की वकालत की है, हमने टॉक्स की वकालत की है, हमने रेजोल्यूशन की बात करी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फ्रस्ट्रेशन है। हमने डे वन से ये कहा कि जो विजन, जो सोच मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस खित्ते में दी थी, अमन की सोच, न गोली से न ग्रेनेड से बात बनेगी बोली से, ये सबके सामने था। हमने देखा किस तरह रोड्स ओपन हुए, किस तरह ट्रेड हुआ, किस तरह बातचीत हुई, चाहे वो हुर्रियत से बातचीत हुई या पाकिस्तान से बातचीत हुई। हमने डे वन से कहा कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे आप किसी की सोच को जो है बदल नहीं सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हो कि यहाँ अमन आए, यहाँ ये खून खराबा बंद हो, उसके लिए जरूरत है कि आप टॉक्स करें, आप जो है एंगेज करें लोगों को। लेकिन तो क्या आप डे वन मानने से के कहा लिए कि तैयार लोगों को हैं जो कि है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो वोट का इस्तेमाल हुआ उसमें इल्जामात लगे हैं? हालांकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फार्मूला पुराना है और वही इन अल्फाजों को दोहराते थे। आप अपनी पार्टी के सरप्रस्त कहते हैं कि जमात इस्लामी के जो हामी थे उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये इल्जाम है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहां उस टाइम मिन जुमला लोगों ने जब मुफ्ती साहब का विजन देखा, सोच देखी, फिक्र को देखा, सबने जो है पीडीपी को वोट दिया। मगर उस टाइम ये कहा गया कि वो लोग एंटी नेशनल है, उनको जो है कुछ और कहा गया। आज मैं ये समझता हूँ कि कैसे जब कोई अपनी पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी और को ज्वाइन करता है, इनको कभी किसी को धमकाना, कभी किसी को जेल भेजकर फिर पार्टी ज्वाइन करवाना, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों के साथ जातियां है, ये जातियां बंद होनी चाहिए। सब लोगों को जो है ऑन बोर्ड लेकर दिल्ली सरकार को जो है बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन रूफ साहब, आप तो बुखारी साहब के अल्फाजों पे कुछ बोलते ही नहीं है। आप तो वही बोलते हैं जो आप रिवायती तौर बोलते आए हैं। बुखारी साहब कहते हैं कि आज जमात इस्लामी जिस मुश्किल दौर में है आपके सामने जो है एक्सपोज हो गए। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो सबके सामने है कि जो रोल अल्ताफ साहब ने किया कि जब कौम जो पिस रही थी, कट रही थी, मर रही थी, 2 साल जो है यहाँ कर्फ्यू था और ये तो डंडूरा पीट रहा था पूरी दुनिया को कि हम इस फैसले के साथ है। जो फैसला 5 अगस्त 2019 को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ, उसके बाद इन्होंने कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, इन्होंने कैसे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया रूफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रूफ अहमद भट्ट, तर्जमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इस खबर के तनाजुर में मेरे साथ जुड़े थे कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सरपरस्त आला साबिक वजीर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम आयद किया कि जमात इस्लामी के अरकान ने, जमात इस्लामी की सोच रखने वाले अवाम ने पीडीपी के लिए वोट का इस्तेमाल किया। लेकिन पीडीपी के मुताबिक ये वोट जो था ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की आइडियोलॉजी को मिला था और वोट डालने के बाद। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब ये मामला चल रहा था तब सैयद अल्ताफ बुखारी पीडीपी में थे और आप पीडीपी से बाहर आने के बाद ये बात जब आप लब कुशाई करते हैं तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो वजीर बनने तक भी लोगों को मिला, पार्टियों को लॉन्च करने तक भी मिला। गालिबन इस सूरत हाल पे हम और मुशाहिदा 5 बजे मेरे साथ देखने न भूलिएगा। खुसूसी मुबाहिसा ये तो पब्लिक है। इधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर और साबिक वजीर ममलिकत वकार बानहाली ने आज अवामी इज्तिमा से खिताब किया कस्बा पांपोर में जाकर, और उसके बाद अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वक्त में सैयद अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, असल में वो बीजेपी का बंदा है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बारे में भी बात की। वकार बानिहाली ने कहा कि उन्हें मशवरा दिया था गुलाम नबी आज़ाद को कि वो नई पार्टी लॉन्च न करें, इस तरह का माहौल बपा न करें, लेकिन उन्होंने एक तक नहीं माना। वकार रसूल को सुनते हैं, उसके बाद इस खबर पे एक और तर्जमान के पास चलेंगे।
बुखारी साहब देखो मेरी बात सुनो, बुखारी साहब है एसोसिएटेड विद बीजेपी, सीधे बात है। उन्हें काफ़ी जगह तकरीरों में भी कहा, इंटरव्यू में भी कहा, मुझे कोई शर्म नहीं है बीजेपी के साथ जाने को, इज ए प्रोटेक्शन ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी को लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं, नकारते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के में तो हर जगह है उनकी हालत ख़राब है। तो जो चोर होता है, चोर का जब साथी मिलता है ना, कश्मीर में बीजेपी तो मिलेगी नहीं, बुखारी साहब मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक सीट भी उसको लोग लेने देंगे। वो ऐसे ही कहीं से 50 लाए, कहीं से 100 लाए, जमा कर करके रैलियां कर रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में उसका कोई जगह नहीं। अरे इसमें कोई शक है क्या? अब बताऊं क्या, हमें सबको पता है गुलाम नबी आज़ाद साहब प्योर एंड प्योर बीजेपी का आदमी, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे उसके साथ कोई शरारत नहीं है। वो जाती तौर पे मेरे खिलाफ बोल रहा है, बोला भी उसने। मैं उसके जात के खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं 20 साल उसके साथ चला हूँ एज ए कांग्रेस लीडर। उसके घर में खाया पिया भी है। मैं उसकी जात और घर के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों को बोलूंगा कि वो बीजेपी है। वो मुझे पता है, मैं उसके साथ चला हूँ, उठा हूँ, बैठा हूँ, मीटिंगें की है, और उसको पैर पकड़े हैं कि जना पार्टी मत बनाओ। पैर पकड़े, मैंने पैर पकड़े कि पार्टी मत बनाओ। लेकिन उसने कहा कि पैसों का इंतजाम भी मैंने किया है, कोठियां में सरकारी नहीं लूंगा क्योंकि उससे मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं प्राइवेट दफ्तर लूंगा, बीजेपी में बदनाम हो जा। वो लाओ उसको किसी भी जियारत में मेरे सामने लाओ, कसम कराओ, बोलो 8-10 मीटिंगें तूने हमारे साथ की, मैंने पैर तक तेरे पकड़े कि मत जा उधर बीजेपी के साथ, हम कांग्रेस में ही ठीक हैं। वो बीजेपी इज प्योर बीजेपी। जहां मुझे बोलोगे बताओ, मैं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का। वकार रसूल बानेहाली ने कहा कि आप जियारत पे, दरगाह पे ले जाओ, मैं वहां पे गवाही दूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का बंदा है, अल्ताफ बुखारी अवाम को गुमराह कर है। खालिद रासौर मेरे साथ जुड़ेंगे, अपनी पार्टी के तर्जुमान, और कुछ देर बाद वो वीडियो लिंक के जरिए भी जुड़ेंगे, लेकिन फोन पे मेरे साथ जुड़ेंगे। आप खालिद इस बयान को किस तरह से देखते हैं जब वकार रसूल कहते हैं कि आज़ाद भी है और बुखारी भी है बीजेपी के बंदे? ये बिल्कुल एक गुमराहकुन बयान है। मैं आज़ाद साहब की तर्जुमानी कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात है, आए दिन ये जब पब्लिक आउटरीच देखते हैं और लोगों का जो रुझान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तई है, ये कहीं ना कहीं से इनकी बौखलाहट है। ये एक ही तंजीम की नहीं है, जितनी भी रीजनल पार्टीज है ये उनकी बौखलाहट है, और वही बौखलाहट में ये जो बी टीम या किसी और चीज की बात कर रहे हैं, ये बौखलाहट के बगैर कुछ नहीं है। जहां तक मैं इन पार्टियों की बात करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी को तो बात करने का यहाँ पे कोई भी मुझे लगता है कि उनको बात करनी नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में जितनी भी तबाही 47 के बाद यहाँ पे हुई है, वो कांग्रेस ने ही करी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ चल के, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जब भी वो कोलिशन में थे। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग इस टाइम पे बदलाव चाहते हैं, वो ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं नया, जहाँ पे लोगों की बात हो, लोगों की खिदमतगारी का मौका मिले, जहाँ पे लोगों के जो जज्बाती सियासत इनको करवाई जाती थी उससे निजात। खालिद एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जिस वक्त सैयद अल्ताफ बुखारी साहब पे, चूंकि आप अपनी पार्टी के सदर भी हैं यूथ विंग के, जिस वक्त ये इल्जामात लग रहे हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें गाड़ियां, उनके काफिले में जो शामिल पुलिस CRPF का कॉन्टिजेंट है, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके जो नफरी ज्वाइन करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, इससे कई शक की सुई जो है वो 12 तक तो नहीं पहुंचती है? देखिए, शक की सुई की बात ही नहीं है। ये इन लोगों ने हमें प्रोटोकॉल दिया है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो, क्यों नहीं? क्योंकि ये बार बार जो बी टीम का कहते हैं, उससे थर्ड परसेप्शन हमारे वर्कर से बढ़ जाता है। अगर हमारे किसी वर्कर का भी कुछ भी बाल बीका होगा, उसकी जिम्मेदारी जो आयद होती है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज पे होती है, क्योंकि इनका एक ही काम रहा है, जब भी इनको लगता है कि सत्ता हमारे हाथों से जा रहा है, लोगों का रुझान किसी और की पार्टी की तरफ जा रहा है, ये लोग उनको वो वाले टैग देते हैं जहां पे उनकी जानों पे खतरा जो है वो मंडराता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद राठौर, तर्जुमान, अपनी पार्टी के श्रीनगर से बराह रास्त बात कर रहे थे। दरअसल वकार रसूल बानेहाली ने आज अपनी तकरीर में गुलाम नबी आज़ाद और सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को बराह रास्त बीजेपी का बंदा बताया। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह कर रहे हैं,
यहाँ तक कि वकार रसूल ने कहा कि वो किसी भी जियारत, किसी भी दरगाह पे जाके वहां पे कसम खाएंगे, बताएंगे कि शायद गुलाम नबी आजाद को रोका गया था कि आप पार्टियों को लॉन्च मत कीजिएगा, बल्कि जो हमारे पास है कांग्रेस को ही आगे बढ़ाएंगे। पोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, टेलीविजन नशरियात के साथ साथ वेबसाइट्स और उसके बाद इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर पर भी आप इस नशरियात को इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। जम्मू कश्मीर में साबिक डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह रिटायर हो चुके हैं और इंटेलिजेंस चीफ जम्मू कश्मीर के RR स्वैन ने चार्ज संभालने के बाद आज पहला दरबार का एहतमाम किया। पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज दूर दराज इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद जो है डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वैन से मुलाकात हुई। RR स्वैन ने अवाम को यकीन दिलाया कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग के साथ साथ पुलिस और आम लोगों के बीच में राब्ते को और तालमेल को बेहतर करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। RR स्वैन से इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पे खवातीन, बुजुर्ग और नौजवानों की अच्छी खासी तादाद जो है वो आज मिली और अपने अपने मसाइल उनके दरमियान रखे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में काफी सारी मसाइल हैं डिपार्टमेंट के अंदरून और डिपार्टमेंट के बाहर, जिनकी सुनवाई काफी टाइम से नहीं हुई। कई एक SPOs को जिन्हें सस्पेंड किया गया था कई वजूहात की बिना पर, उनके केसेस भी कई एक इल्तवा में हैं। सोशल, थाना, कम्युनिटी पुलिसिंग में आवाम के साथ तालमेल, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस एग्जीक्यूटिव विंग का काम जो है वो समाजी मामला, सोशल पुलिसिंग के साथ ज्यादा होता है। क्राइम और बाकी जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या CI का काम जो है वो कदर मुख्तलिफ होता है। थाना पुलिसिंग पर जोर दिया गया कि अवाम के साथ और राब्ता रखें, अवाम के साथ बेहतर तालमेल करें। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ चंद अफराद ने अपना आज के इस दरबार के बारे में अपना तजुर्बा कुछ यूं शेयर किया। मैं यहाँ पे आई हूँ, सबसे पहले जो हमारे नए DG साहब हैं तो इनका कांग्रेचुलेशन करने के लिए आए थे। तो दूसरी बात है, हमने सुना है इन्होंने एक पब्लिक के लिए एक जैसे 2 डेज़ रखे जम्मू के लिए, 2 दिन इन्होंने यहाँ के लिए रखे पब्लिक से मिलने के लिए। इससे खुश है, आपने देखा होगा ये पब्लिक दरबार कितना बड़ा है अंदर अभी, इससे गरीब लोगों की सुनवाई जाती है। तो और जितने भी लोगों के ऑफिशियली काम में जो रुके हुए हैं या रुके हुए थे, तो नए DG साहब ने एक अच्छा प्रपोजल उठाया, जैसे पब्लिक दरबार किया यहाँ पे, तो इससे लोगों की हेल्प हो जाती है और लोगों के मसले सुने जाते हैं। तो मैं यही DG साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आने वाले टाइम में जब तक इनकी मतलब इनके अंडर ये PHQ है तो ये लोगों के ऐसे मसले सुनने जाएंगे तो और लोगों की सुनवाई हो जाएगी। तो इससे देखिए इन्होंने एक चीज़ अंदर बताया थी, मैं सुन रही थी, इन्होंने एज़ पर प्रोटोकॉल मैं देखता हूँ, लेकिन जैसे मैं भी इनकी तरफ देख रही थी ये 95% कोशिश कर रहे थे पब्लिक की हेल्प हो। जी देखिए, मैं PHQ आया था, मैं DGP साहब से मिलने आया था, मैं उनको वेलकम करने के लिए आया था और यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि DGP साहब ने यहाँ पर एक पब्लिक दरबार रखा था जिसमें करीबन 300-400 लोगों ने हिस्सा लिया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से DGP साहब इनका सुनते हैं, इनके ग्रीवेंस को एड्रेस करते हैं और ऐसे पब्लिक दरबार जो एक गैप थी लोगों और पुलिस के बीच में वो अब नहीं रही है। जिस तरीके से DGP साहब ने कहा है कि उन जो लोग यहाँ पर आने चाहते हैं उनको हमने फर्स्ट वीक में भी हमने इनको मुलाकात के लिए भी रखा है और 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ हमने रखा है। ये जो गैप है ये दूर रहेगी और यहाँ के ग्रीवेंस जो है वो भी रिड्रेस हो। जम्मू कश्मीर पुलिस के नए चीफ RR स्वैन का पहला दरबार पुलिस हेडक्वार्टर में आज मुनक्किद हुआ श्रीनगर में और अवाम ने अपने मामलात डायरेक्टर जनरल मौसूफ के सामने रखे। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा इंतखाबात में बारामुल्ला कुपवाड़ा की जी सीट है उसमें काफ़ी इलाके बड़गाम से जम हुए हैं, लिहाजा ये इंतखाबात बड़ी दिलचस्पी के हामिल हैं। इसी बीच में आज खवातीन की विंग की जो सरबराह है एडवोकेट शमीमा फिरदौस ने आज मुतअद्दिद इलाकों में कुपवाड़ा में जाकर जो खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जो अवाम के मसाइल को समझने उन्हें हल करने के लिए काफ़ी जोर कर रही है। इस मौके पर नासिर असलमानी, चौधरी मोहम्मद रमज़ान,
एडवोकेट सबिया कादरी समेत इंजीनियर सबिया कादरी समेत कई एक लीडरान मौजूद थे और ख़वातीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम ख़वातीन जो विंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनकी सरपरस्त और साबिक MLA हबा कदल एडवोकेट शम्मा फिरदौस ने ख़वातीन पर जोर दिया कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जद्दोजहद जारी रहेगी। प्रोग्राम को अब डॉक्टर साहब उमर साहब के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको एहसास हो जाए अपनी शख्सियतों का, अपनी इंडिविजुअलिटी का, अपने होने का, ताकि वो आगे बढ़े और कौम को भी आगे बढ़ाए। ये मैंने अपनी तकरीर में कहा कि यहाँ पर जो हमारा यूथ जो है, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, उनको जानबूझकर ड्रग एडिक्शन करवा रहे हैं, उनको ड्रग्स देते हैं और उनको इतनी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जॉब्स तो मिलते नहीं है क्योंकि उनके लिए जॉब्स है नहीं, यहाँ से उनकी परेशानियाँ होती है, घर की परेशानियाँ। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों का भी इजलास आज जनूबी जिला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में हुआ। इस मौके पर पार्टी सरपरस्ती कोशिशों को सराहा गया। मोहम्मद सरताज मदनी समेत अहम लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की क़यादत पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया गया और उनकी जो जुर्रत और इस्तकामत गुज़श्ता कई दहाइयों से देखने को मिली, उस पर आवाम के सामने मोहम्मद सरताज मदनी ने कहा कि वाहिद खातून लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल और बाकी जो इशूज़ है उन पर बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी ज़िला अनंतनाग और बाकी लोगों से उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो भी इंतखाबात होंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। और इस मौके पर मोहम्मद सरताज मदनी, सीनियर नायब सदर के अलावा तालिब हुसैन और कई अहम लीडर भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट को 23 तारीख को कुकरनाग का दौरा है, वहाँ एक प्रोग्राम हमारे कुकरनाग में मोहब्बा जी का, उसी सिलसिले में इन साथियों के साथ बातचीत हुई प्रोग्राम के बारे में और कुछ खास नहीं। मैं चाहता हूँ अगर कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि अमन हो आगे और ये कश्मीर अमन का गहवारा हो, तो एक ही रास्ता है जो मुफ्ती साहब ने यहाँ PDP के उसमें शक्ल में दे दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, वही एक रास्ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से रहें, जम्मू कश्मीर के लोग बाइज्जत तरीके से जिंदा रहें, जिंदगी गुजारे, तो एक ही रास्ता वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कर रहे। ये तो सवाल उन्हीं से पूछ लें जी जो कहते हैं कि अमन है वगैरह वगैरह, लेकिन असेंबली इलेक्शन का तो नहीं कर रहे। वो तो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप तो असेंबली की बात कर रहे हैं जी। तो कहाँ पे पा रहे हैं अगर यहाँ पे आप अपनी पार्टी को आप? और नाज़रीन, जाते जाते ये खबर कि श्रीनगर के पालपोरा इलाके में इंहदामी कार्रवाई का आगाज किया गया। बहुत सारे लोग मुतासिर हुए, बहुत सारे लोग रोड इंक्रोचमेंट पर काफी ज्यादा चर्चा करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक मिला जुला रद्दमल है, जहां एक तरफ इंक्रोचमेंट या इंतजामी कार्रवाई जारी है मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोड को वाइड करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और यहाँ पर गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए मकामी लोगों ने सरकार के इस कार्रवाई की जहां सराहना की, वहीं दूसरी तरफ इनके रिहेबिलिटेशन या इंतजामात, मदबात इंतजामात के लिए भी सरकार से अपील की है। वाज़ेह है कि श्रीनगर के शालपोरा और सिमट कदल और उसके पालपोरा के आसपास में जो इस वक्त कुशादगी का मामला है उसको हाथ में लिया गया और गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदम करने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ है। कॉलोनी, कौंसर कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, गुजरबल, यमो कर सर वनकस यपर गिराय SMC फ्लड वालो, गिराय खिलाफ कह गिराय महल यीत्या महल सत नेरो डिपार्टमेंटस सत गिराय करनस, मगर बशर्ते अख चीज आज तम कर यमो 10 लट पंपोश कॉलोनी क्या टारगेट, गुजरबलस क्या गिराय, गुजरबलस क्या गिराय, बाकिन इलाकन क्या गिराय, कलिस तान अगर वह गिराय सर कर ठीक, मगर रोडस लगन कम बढ़न रोड 10 फुट वना त्रो कह मगर कम तगन निशान त्रन तथ सिर्फ डोजर हेत, पटवर साहब हेत, नायब साहब हेत दिवान टास पंपोश कॉलोनी, कौंसर कॉलोनी, न्यू कॉलोनी क्या यह DC अलाटमेंट सर यप DC अलाटमेंट रोडस खिलाफ कहें रोडस
श्रीनगर में पालपोरा के मकामी अवाम की रुदाद, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट आज का मुकम्मल हुआ चाहता अपने मेजबान तजम्मुल के साथ।